एवरीवन, दिस इज प्रिया और आज अपनी क्लास में हम ग्रामर का नया टॉपिक दैट इज रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, ये जो अपना टॉपिक है रिपोर्टेड स्पीच, इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना। तो हम इस वीडियो को फ्रॉम द बेसिक्स स्टार्ट करेंगे कि आपकी जितनी भी डाउट हो, जितनी भी क्वेरी हो, वो वन बाय वन करके क्या हो, सॉल्व हो जाए, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन नाम की चीज ही ना रहे। ओके, so first of all, what is our topic? Our topic is reported speech. देखिए, रिपोर्टेड स्पीच को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि स्पीच क्या होता है ना। व्हाट इज स्पीच? जब भी हम अपने मन की बात, आइडियाज, इमोशंस, फीलिंग्स किसी के सामने कन्वे करते हैं तो वो क्या है, वो स्पीच है ना। जब भी हमारे मन में जो भी इमोशंस चलते हैं, जो भी फीलिंग्स चलती हैं, जितने भी आइडियाज होते हैं, विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स, विद द हेल्प ऑफ साउंड, जब भी हम किसी के साथ शेयर करते हैं, वो क्या है, वो एक स्पीच है ना। तो यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक्स लिख रखे हैं, कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं जो हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। और ये क्या है, ये बेसिक है, जिससे आपको आगे वाली वीडियोस में जितना भी सब होगा वो समझने में क्या होगा, इजी होगा, है ना, आसानी होगी। सो फर्स्ट इज व्हाट इज स्पीच। तो स्पीच आपको क्लियर है कि स्पीच हम किसे कहते हैं, राइट। सेकेंड इज कम्युनिकेशन। देखिए, अब मैंने आपसे बात की, आपने मुझसे बात की, जब मैं आपसे कुछ बोलूंगी और आप मुझसे कुछ बोलेंगे, तब क्या करेंगे, हम कम्युनिकेट करेंगे, है ना। कि अगर मेरे मन में कोई आइडिया है, कुछ भी है, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, तो आप क्या करोगे, आप भी शेयर करोगे। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में कम्युनिकेट होगा। नाउ 3 एलिमेंट्स इन स्पीच। देखिए, स्पीच में हमेशा 3 एलिमेंट्स होते हैं। वो 3 एलिमेंट्स कौन से होते हैं, देखते हैं। फर्स्ट इज sender, okay, then message, and last is receiver, you can say, or recipient, you can say. So first is sender, then message, and then recipient. First is sender. Who is a sender? Sender कौन होता है? देखिए, sender वो होता है जो बोलता है। जैसे अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं सारी बात आपसे कर रही हूँ, अभी अपना जो टॉपिक है रिपोर्टेड स्पीच वो आपको समझा रही हूँ। तो बोल कौन रहा है यहाँ पे, मैं बोल रही हूँ, है ना। मैं बोल रही हूँ तो मैं क्या हूँ, मैं सेंडर हूँ। तो वैसे ही जो भी बोलता है, जो भी आइडियाज एक्सप्रेस करता है, जो भी सेंड करता है, शेयर करता है अपनी आइडियाज को, इमोशंस को, फीलिंग्स को, जो भी है, उसे ही हम क्या बोलेंगे, सेंडर। अब देखिए, सेकंड क्या है, मैसेज, है ना। यहाँ पे लिखा है मैसेज। फर्स्ट वाज द सेंडर, वन हु इज स्पीकिंग इज सेंडर, क्लियर। देन सेकंड इज मैसेज। अब मैं बोल रही हूँ, है ना, मैं बोल रही हूँ, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं बिना मतलब बोले जा रही हूँ। या फिर कभी भी कोई भी बोलता है तो कुछ तो बोलेगा, कुछ तो शेयर करेगा, कुछ भी, है ना, कुछ तो मैसेज होगा। तो जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, अभी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, क्या शेयर कर रही हूँ, क्या डिस्कस कर रहे हैं हम, रिपोर्टेड स्पीच। तो ये जो स्पीच मैं बोल रही हूँ, ये जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, यही क्या है, मैसेज है। क्या है ये, मैसेज, ओके। देन थर्ड इज रिसीवर। रिसीवर कौन होता है? देखिए, हमने सेंडर समझ लिया कि जो बोलता है वो सेंडर होता है, जो शेयर करता है वो सेंडर होता है। जिस चीज को शेयर करता है, जो मैसेज शेयर करता है, जो आइडिया शेयर करता है, उसे तो हम मैसेज बोलते हैं, है ना। एंड थर्ड इज रिसीवर। देखिए, रिसीवर भी बहुत जरूरी है, सिर्फ सेंडर और मैसेज से काम नहीं चलेगा। क्यों? रिसीवर इसलिए जरूरी है, देखिए यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, ठीक है, मैसेज तो है, मैं भी हूँ, सेंडर भी हूँ, पर अगर कोई सुनने वाला ही नहीं है तो क्या मेरी बात का कहने का कोई मतलब है? नहीं मतलब है। तो हमेशा क्या होता है, हमेशा रिसीवर होता है। तो यहाँ अगर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल लें तो यहाँ पे कौन रिसीवर होगा? यहाँ पे आप जो सब मेरी बातें सुन रहे हैं, तो आप सभी क्या है, आप सभी रिसीवर हैं और मैं क्या हूँ, सेंडर, राइट। So I hope it is very clear. Who is sender? Sender is the one who shares. Then message, what is being shared. And third is receiver, who is listening. Now to whom we are sharing, to whom the speaker is speaking. Okay, the sender is speaking, right? I hope it is very clear, right? Next is 2 ways how we can express it. Okay, what we are going to express here. We are going to express a speech. Obviously, we are talking about reported speech and we are discussing about the speech as whole. So here what we are going to share? We are going to share a speech. So 2 तरीके होते हैं जिससे हम अपने स्पीच को शेयर करते हैं। पहला तरीका, जब मैं आपसे डायरेक्टली बात करूं, क्या है वो, पहला तरीका, ठीक है। देखिए, जब सेंडर खुद अपनी बात सामने वाले से डायरेक्टली कहे, उसे क्या बोलेंगे, फर्स्ट तरीका हो गया, ठीक है, एक ऐसा तरीका हो गया। सेकंड क्या है,
जब मैं आपसे कुछ कहूँ, मैं आपसे कुछ शेयर करूँ और आप वही मतलब मेरी बात किसी और से शेयर करें, है ना, तो वो क्या, वो दूसरा तरीका हो गया। ठीक, अब इन दोनों तरीकों को क्या बोलते हैं, इन दोनों तरीकों को क्या बोलेंगे हम, टाइप्स ऑफ स्पीच में आएगा ये। टाइप्स ऑफ स्पीच क्या है, फर्स्ट वन डायरेक्ट एंड सेकेंड इनडायरेक्ट। देखिए डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि ये हमारा बेस है। डायरेक्ट क्या, जब मैंने अपनी बात बिल्कुल डायरेक्टली कही, सेंडर आपके सामने है, आपसे बात कही जा रही है और एग्जैक्ट वर्ड्स सामने हैं, मेरे जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं वो सामने हैं। लेकिन अब आप जो है वही बात, मेरी बात किसी और से शेयर करें, वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप क्या हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, ठीक है, 10th क्लास के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो आप किसी और से क्या बोलोगे कि मैडम ने बोला कि 10th क्लास के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो ये जो आपने क्योट किया, ये क्या हुआ, किसी और को बोला, है ना, तो ये क्या है, इनडायरेक्टली। इनडायरेक्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सेंटर वहां पे नहीं है। मैंने आपसे बोला ना कि 10th क्लास के बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, राइट। तो क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन हुआ, डायरेक्ट स्पीच हुई, डायरेक्टली बोला गया। लेकिन वहीं पे जब आप लोगों ने किसी और से बोला कि 10th क्लास के बच्चे, मैडम ने बोला 10th क्लास के बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, वो क्या हुआ, इनडायरेक्ट स्पीच। समझ में आया, आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बीच में क्या डिफरेंस है, ये आपको समझ में आएगा। देखिए धीरे धीरे हम और भी बहुत डिटेल्स है, फाइन डिटेल्स है जो हम कवर अप करेंगे, लेकिन सिंस वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो what is speech, how we are going to share, who is the sender, what is the message, and then who is the receiver, and all of these, then only we can discuss, then only we can proceed, isn't it, right? then next is example। अभी देखिए जैसे मैंने एग्जांपल दिया ये 10th क्लास के बच्चों वाला, ठीक है, वैसे ही हम कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं कि यहाँ पे 3 फ्रेंड्स हैं, 1 2 एंड 3। तो 1 फ्रेंड जो है ये क्या है, फ्रेंड्स है, तो 1 जो है वो 2 को क्या कहता है कि आई थिंक आई विल स्कोर 100 on 100 इन एग्जाम्स। ठीक है, अब ये जो 1 है वो दूसरे को क्या बोलता है, ये तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, ये बोलता है दूसरे को कि भाई इस बार मेरे को लगता है कि मैं क्या करूंगा, मैं 100 और 100 स्कोर कर लूंगा। अब ये जो सेकेंड है वो थर्ड को क्या करता है, मैसेज कन्वे करता है। ठीक है, मैसेज कन्वे करता है, क्या कन्वे करता है, भाई 1 ने बोला है कि वो इस बार बहुत श्योर है कि उसके इस बार 100 में से 100 मार्क्स आएंगे, वो उसे लगता है कि वो 100 में से 100 मार्क्स स्कोर करेगा। एक बार इसको लिख के देखते हैं। सो फर्स्ट वन इट इज डायरेक्ट। देखो डायरेक्ट क्यों है, क्योंकि हम डायरेक्टली बोल रहे हैं ना, 1 डायरेक्टली 2 से बोल रहा था, आई थिंक दैट आई विल स्कोर 100 on 100 इन दिस एग्जाम। सो हियर यू कैन से 1 said that he thinks he would score 100 on 100 in exams। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमें बहुत इजीली और बहुत अच्छे से समझ में आ गया क्या, द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट स्पीच एंड द इनडायरेक्ट स्पीच। क्या डिफरेंस है, देखिए डायरेक्ट स्पीच में हम सामने वाले से फेस टू फेस 1-on-1 कॉन्वर्सेशन करते हैं, बात कहते हैं, मैसेज कन्वे करते हैं टू द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर टू द रिसीवर, फेस टू फेस। बट इनडायरेक्ट स्पीच में किसी और की बात किसी और से कही जाती है, राइट। आर यू ऑल गेटिंग इट, आई होप इट इज। So here we have seen that 2 is talking about 1 to the third friend, है ना। यहाँ पे 2 क्या कर रहा है, सेकंड फ्रेंड क्या है, फर्स्ट फ्रेंड की बात थर्ड फ्रेंड से कर रहा है। तो यहाँ पे आपको बहुत इजीली और बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, जब हम किसी और की बात किसी और से करते हैं तो वो क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच, राइट। सो नाउ यू नो द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, आई होप। देखिए ये सारा क्या है, बहुत बेसिक्स है। और यहाँ पे हमने एक और चीज देखी, देखिए यहाँ पे जो आई है उस किस में चेंज हो गया, ही में चेंज हो गया। विल जो है वो किस में चेंज हो गया, वुड में चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ, क्योंकि ये रूल्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, जब हम रिपोर्टेड स्पीच के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए स्पीच क्या है ना, उसके अंदर हम करते क्या है,
फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है, तभी तो हमें समझ में आएगा। जब हमें समझ में आएगा तो हम एग्जाम्पल्स तो खुद से भी बहुत सारे बना लेंगे, है ना। वेरी गुड। नेक्स्ट इज रिपोर्टेड स्पीच। देखिए अब आता है अपना मेन टॉपिक रिपोर्टेड स्पीच। इससे पहले सिर्फ हम स्पीच के बारे में देख रहे थे, इससे पहले हम सिर्फ इसी वर्ड को ले रहे थे, है ना, सिर्फ स्पीच के कॉन्टेक्स्ट में हमने पूरा देखा। लेकिन अब क्या है रिपोर्टेड। देखिए रिपोर्टेड स्पीच का क्या मतलब, जब हम किसी की बात रिपोर्ट कर रहे हो किसी और से, नहीं समझ में आया। देखिए जब हम किसी की बात किसी और से कह रहे हैं तो वो क्या है रिपोर्टेड स्पीच। अब कंफ्यूजन ये आया होगा कि क्या इनडायरेक्ट स्पीच और क्या ये रिपोर्टेड स्पीच सेम है, तो जी हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली 100% बोथ आर सेम, है ना, दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में भी हम किसी की बात किसी और से कर रहे हैं और रिपोर्टेड स्पीच में भी यही होता है, हम किसी की बात किसी और से कर रहे होते हैं और सेंडर वहां पे प्रेजेंट नहीं होता, है ना। यहाँ पे भी हमने वही एग्जांपल देखा। तो आई होप इट इज वेरी क्लियर व्हाट इज रिपोर्टेड स्पीच। व्हेन वी रिपोर्ट समवन एल्सेस वर्ड टू समवन एल्स, देन इट इज नोन एज रिपोर्टेड स्पीच। आई होप इट इज क्लियर। यस, नेक्स्ट इज okay, next topic is very important, that is reported clause, reported verb and reported speech. So हम इसी एग्जांपल को रहने देते हैं और हम अब देखते हैं रिपोर्टेड क्लॉज क्या होता है, रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। देखिए अब मैंने क्या लिखा था, आई थिंक दैट, ओके, आई थिंक दैट, ओके, डायरेक्ट स्पीच हम लिखते हैं, he said that he would score 100 on 100 in exams। ठीक है, ओके, चलो ये दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं एक और। she said she can swim। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, उस एग्जांपल से हमने दूसरी चीज समझे, इस एग्जांपल से हमने दूसरी चीज समझ लेते हैं, ठीक है, कोई बात। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, सी सेड शी कैन स्विम, उसने कहा कि वो क्या कर सकती है, वो तैर सकती है, वो स्विम कर सकती है। यहाँ पे रिपोर्टेड क्लॉज क्या है, ये जो भी चीज इन्वर्टेड कॉमा से पहले आती है, व्हाटएवर दैट कम्स बिफोर द इन्वर्टेड कॉमा आर नोन एज व्हाट, रिपोर्टेड क्लॉज, राइट। सो जो भी इन्वर्टेड कॉमा से पहले आता है उसे ही हम क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड क्लॉज। अब देखिए सेड जब रिपोर्टेड क्लॉज होता है उसी के अंदर रिपोर्टेड वर्ब भी बैठा होता है छुपके। छुपके का क्या मतलब है, देखिए मैंने भी क्या बोला, इन्वर्टेड कॉमा से पहले जो भी आता है क्या हो गया, वो रिपोर्टेड वर्ब, है ना। अब उसी के अंदर ये आ रहा है सेड। सेड क्या, वर्ब क्या होता है, पता होगा ना वो क्या होता है। तो जब भी हम कोई भी काम करते हैं, जो भी वर्ड किसी एक्शन को दर्शाता है, शो करता है, उसे हम वर्ब बोलते हैं। But here we are taking the context of this reported speech and reported everything. So here it is known as the reported verb, right? So said सबसे ज्यादा said use होता है, then told, asked, ये सारा क्या है, ये हमारा reported verb है। ध्यान में क्या रखना है कि reported clause में ही reported verb क्या है, छुप के बैठा रहता है। Now the next is reported speech। देखिए जो भी हमारा inverted comma के अंदर आता है that is known as the reported speech। देखिए जो भी इन्वर्टेड कॉमा से पहले आता है उसे हम क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड क्लॉज। जो भी उसके अंदर छुप के बैठा रहता है जैसे सेड, आस्क्ड, टोल्ड, ये सब क्या है, ये सब है हमारा रिपोर्टेड वर्ब। एंड व्हाटएवर इज रिटन इन द इन्वर्टेड कॉमा दैट इज नोन एज द रिपोर्टेड स्पीच। अच्छा इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करके देखते हैं हम थोड़ा। शी सेड, देखिए जब भी हम ये हटाते हैं, जब भी हम इन्वर्टेड कॉमास हटाते हैं तो क्या लगता है, दैट लगता है। क्यों? क्योंकि वन ऑफ द बेसिक रूल है ना, वन ऑफ द बेसिक रूल है कि जब भी इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो क्या लगेगा, दैट लगेगा। सो शी सेड दैट शी कुड स्विम। यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है, पहले ही देखते हैं। शी सेड दैट शी कुड स्विम। अब यहाँ पे आई कौन है, लड़की है ना, आई कौन, लड़की। अब जब लड़की है तो क्या लगेगा, शी लगेगा, है ना, शी लगेगा। यहाँ पे पास्ट है, सेड क्या है, पास्ट है, तो ये पूरा सेंटेंस चेंज होगा। जो हम रिपोर्टेड वर्ब के जो रूल्स है उसमें लिखेंगे अच्छे से, लेकिन यहाँ पे फिर भी हम देख लेते हैं, ठीक। तो ये भी छोड़ देते हैं। चलो
ये हमें अच्छे से क्लियर हो गया, शी सेड दैट शी कुड स्विम। अच्छा एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर मैं बोलती हूँ आई एम प्लानिंग टू बाय अ न्यू कार। ओके, तो मैंने आपसे क्या बोला कि आई एम प्लानिंग टू बाय अ न्यू कार, मैं एक नई कार लेने की सोच रही हूँ। तो आप अगर किसी अपने फ्रेंड से बोलोगे तो क्या बोलोगी कि मैडम बोल रही थी कि वो एक नया कार लेने का, फिर नई कार लेने का सोच रही है ना, वो प्लान कर रही हैं। तो आप कैसा लिखोगे इसे, मैम said that she is planning to buy a new car। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, मैम said that she is planning to buy a new car, है ना। यहाँ पे she क्यों लगा, क्योंकि बोल कौन रहा है, मैडम बोल रही है ना। अगर वहीं पे यहाँ पे अगर मैम की जगह अगर यहाँ पे सर होते, ठीक है, सर होते तो यहाँ पे क्या लगता, ही लगता, है ना। ये तो हमारा क्या है कि जेंडर के अकॉर्डिंग हमारा ये प्रोनाउन जो है वो चेंज होता है, जो हम रूल्स ऑफ प्रोनाउन में डिटेल से देखेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमने एक चीज देख ली। अच्छा एक और चीज अगर हम देखें तो यहाँ पे देखते हैं इस एग्जाम्पल में, शी सेड आई कैन स्विम। यहाँ पे क्या आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, जब अगर ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट स्पीच में अगर ऑब्जेक्ट होगा तो सेड की जगह क्या लगेगा, टोल्ड लगेगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो सेड एज इट इज अपनी पोजीशन पे टिका रहेगा, उसको नहीं हिला सकता कोई, ना हमें चेंज करना है। अगर करते हैं तो वो क्या है, इनकरेक्ट माना जाएगा और एग्जाम में हमारे मार्क्स भी डिडक्ट होंगे। ओके, तो यहाँ पे सी अगर मैं बोलते शी सेड टू मी, है ना, तो वहां पे हो जाता टोल्ड। लेकिन सिंस यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो क्या होगा, तो वो सेड क्या रहेगा, एज इट इज अपनी पोजीशन पे टिका रहेगा। आई होप द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट स्पीच एंड द इनडायरेक्ट स्पीच इज वेरी क्लियर। देखिए ये जो पूरा टॉपिक है ये बहुत वास्ट टॉपिक है ना, और बहुत कंफ्यूजन भी होता है। तो इट इज वेरी नेसेसरी कि हम बेसिक्स से देखें कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ही ना रहे, है ना। तो ये बेसिक्स हैं, धीरे धीरे व्हेन वी विल डिस्कस द फ्यू मोर टॉपिक्स, द नेक्स्ट फ्यू टॉपिक्स, देन यू विल अंडरस्टैंड कि क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द रूल्स ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि रिपोर्टेड वर्ब होता क्या है ना। रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है, देखिए फिर से हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। देखिए whatever is written before the inverted commas it is known as the reported clause, ठीक है। जो भी इन्वर्टेड कॉमा से पहले लिखा होता है उसे ही हम क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड क्लॉज। एंड रिपोर्टेड क्लॉज के ही अंदर क्या होता है, रिपोर्टेड वर्ब। and whatever is written in the inverted commas or between the inverted commas it is known as the reported speech। so अब हम क्या देखेंगे, rules of the reported verb। let's see for okay, so this is a basic general। reported speech is changed according to the reporting verb present before it। जो भी हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, जो भी हमने इन्वर्टेड कॉमास में लिख रखा है रिपोर्टेड स्पीच है, जो भी वो कैसे चेंज होगा, वो जो रिपोर्टिंग वर्ब उसके पहले है उसको देख के चेंज होगा। कैसे, लेट्स लुक इनटू इट। फर्स्ट, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, ओके, अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट टेंस में है, देन द टेंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच इज चेंज्ड अकॉर्डिंगली। देखिए अगर ये पास्ट में तो पूरा सेंटेंस पास्ट में हो जाएगा, इजंट इट, है ना, क्योंकि अब ये रूल ही है ये है कि अगर रिपोर्टिंग हमारा पास्ट में तो हमें रिपोर्टेड स्पीच कैसे चेंज करना है, उसके अनुसार चेंज करना है। तो पास्ट में है तो पास्ट में चेंज होगा। फॉर एग्जांपल लेट्स सी, राहुल सेड आई एट द आइसक्रीम। ओके, अब ये पास्ट में चेंज हो गया, पास्ट टेंस में रिपोर्टेड स्पीच जो भी था वो चेंज हो गया। देखिए राहुल सेड दैट ही हैड ईटन द आइसक्रीम। देखिए यहाँ पे ये हटाया, इन्वर्टेड कॉमा दैट लगा, पहले बताया था। अब यहाँ पे सेड का सेड क्यों रहा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, राइट। और ये पूरा ही हैड ईटन द आइसक्रीम, उसने खा लिया है आइसक्रीम, है ना। तो ये चेंज क्यों हुआ, ठीक है, पास्ट में चेंज क्यों हुआ कि ऑलरेडी इट्स बीन सेड। अगर यहाँ पे हमारा सेड आता है इट मींस ये क्या है, रिपोर्टेड वर्ब हमारा क्या है, ये हमारा है पास्ट में। जब ये खुद पास्ट में है तो पूरा जो सेंटेंस है वो चेंज हो जाएगा किसमें, पास्ट में, है ना। सिमिलरली they said we are coming to have dinner, right, then again ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, सेड का सेड रहेगा, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास हमेशा हट के क्या लगते हैं, दैट लगते हैं, किसमें, रिपोर्टेड स्पीच,
हाँ इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में ओके सो दे सेड वी आर कमिंग टू हैव डिनर सो क्या चेंज होगा दे सेड दैट दे वर कमिंग टू हैव डिनर देखिए वी आर टेंस किस में चेंज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा तो अपनी ही फैमिली में चेंज होते हैं ठीक है प्रेजेंट का वो पास्ट में हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना जहां पे आपने टेंस देख लिया इज एम आर क्या होता है इज एम आर कंटिन्यूअस में आता है कौन से कंटिन्यूअस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और वहीं पे पास्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है वाज वर आता है ना वाज वर आता है तो वाज वर में चेंज हो गया तो यहाँ पे हम साफ साफ देख रहे हैं वी आर कमिंग टू हैव डिनर they were coming to have dinner were is in the past continuous tense isn't it so these are the basic rules ज्यादा दिमाग नहीं लगाना ठीक है बस थोड़े थोड़े हमें टिप्स एंड ट्रिक्स लगाना है कि जिससे हमें समझ में आ जाए देन सुरुचि said I have gone to Goa देखिए फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है सेड का सेड रहेगा अब सेड क्या है पास्ट में है तो ये पूरा सेंटेंस किस में चेंज होगा पास्ट में चेंज होगा सो आई क्या है आई किसके लिए यूज हो रहा है सुरुचि के लिए सुरुचि क्या है लड़की है तो आई की जगह क्या आएगा शी आएगा टेंस चेंज क्यों हुआ अपनी फैमिली में चेंज हुआ ना क्यों हुआ चेंज क्योंकि ये जो है ये क्या है सेड है तो आई होप जो पहला रूल था हमारे रिपोर्टिंग वर्ब का वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा दैट if the reporting verb is in the past tense then the tense of the direct speech is changed accordingly ठीक है अगर ये said है करते जाओ चेंज फिर तब हमें नहीं सोचना कुछ भी नहीं सोचना ओके now let us look into the second rule now the second rule is the tense of the direct speech remains unchanged if the reporting verb is in the present or future tense इससे पहले हमने क्या देखा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में हो तो पूरा जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है वो इसके अकॉर्डिंग में पास्ट में चेंज होता है लेकिन अब क्या है सेकंड रूल ये है कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब ये अगर प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है ना ये अगर प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तब चेंज नहीं होगा तब ज्यों का त्यों हमें लिखना है देखिए प्रिया सेज आई एम अ गुड डांसर प्रिया देखिए यहाँ पे क्या है प्रेजेंट में है ना प्रेजेंट में है आई एम अ गुड डांसर तो प्रिया सेज दैट ऑब्वियसली ये तो हट के दैट लगेगा ही लगेगा आई प्रिया के लिए यूज हुआ है तो शी लग जाएगा क्यों क्योंकि प्रिया एक लड़की है शी इज अ गुड डांसर एम तो हम यूज कर नहीं सकते यहाँ पे शी के साथ तो हमेशा इसको प्रेजेंट में ही रखना है तो प्रेजेंट का प्रेजेंट तो रहेगा क्या इज वैभव सर सेज माय एकेडमी इज द बेस्ट सो it will be changed into वैभव सर says अब हमेशा कहेंगे ना ऐसा तो नहीं है आज कह दिया कल भूल जाएंगे नहीं ना हमेशा कहेंगे तो वैभव सर says his academy his क्यों सर है ना भाई ना सर है तो his he says that yes here I missed that so वैभव सर says that his academy is the best सो ये आपको ध्यान रखना है कभी कभी एग्जाम में आपको ऐसे एरर फाइंड करने के लिए भी दिया जाएगा सो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे मैंने क्या मिस किया जैसे मेरा यहाँ पे दैट मिस हो गया है ना तो ऐसे ही आपने भी ध्यान रखना है सो आई होप जो सेकंड है वो भी क्लियर है अब हमें क्या देखना है अब हमें थर्ड रूल देखना है थर्ड रूल क्या है द थर्ड रूल सेज if the reported verb in direct speech contains a general or universal truth or a continuous habitual action then it remains unchanged in the indirect speech क्या मतलब कि अगर कोई भी हमारा रिपोर्टेड वर्ब ये दिखाता है मतलब जो इस ये है ठीक है ये पूरा सेंटेंस अगर हमारा क्या दिखाता है ये दिखाता है कि ये क्या है साइंटिफिक चीज है ठीक है या यूनिवर्सल ट्रूथ है ठीक यूनिवर्सल ट्रूथ है या साइंटिफिक चीज है कंटिन्यूअस एक्शन है तो क्या होगा ये ऐसे मतलब ज्यों का त्यों ही रहेगा चेंज नहीं होगा फिर से देखते हैं if the reported verb in direct speech ठीक है डायरेक्ट स्पीच है ना अपना ठीक है रिपोर्टेड verb in direct speech contains a general or universal truth the continuous habitual action then it remains unchanged तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिए God is omnipresent है ना अब ऐसा तो नहीं है ना जब भगवान है वो हर जगह है तो ऐसा तो नहीं है ना कि कल थे आज नहीं है कल रहेंगे आज नहीं रहेंगे या फिर कल रहेंगे ठीक है आज नहीं है ऐसा तो नहीं है ना हमेशा ऐसा होगा है ना हमेशा ऐसा होगा तो he says that ये तो हमें चेंज करना ही है that God is
omnipresent. Right, I hope it is clear. Then next is she says planets revolve around the sun. अब जितने भी planets होते हैं 8 planet अपने, है ना, 8 planet क्या होता है, रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, हमें पता है बहुत अच्छे से. अब जब सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ऐसा तो नहीं है एक दिन करेंगे एक दिन नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही प्लैनेट करेगा, रेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स आराम से विश्राम पे बैठे होंगे, ऐसा नहीं होगा ना, सारे प्लैनेट्स करेंगे और रोज करेंगे. साइंटिफिक है ये, प्रूवन है ना, हम अच्छे से जानते हैं, है ना. तो हम क्या बोलेंगे, she says that planets revolve and ditto same around the sun. ठीक है. Then next is he says water boils at 100 degrees Celsius, है ना, water boils at 100 degree Celsius. अब उसने कहा तो ठीक है, उसने कहा ये तो ठीक है, पर water boils at 100 degree Celsius हमेशा 100 degree Celsius पे बॉईल होगा, कभी भी ऐसा नहीं है कि वो पहले ही बॉईल होने लग जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस पे, नहीं, है ना, हमेशा ही ऐसा रहेगा. तो क्या है कि जनरल यूनिवर्सल और कंटिन्यूअस एक्शन होगा तो ये अनचेंज रहेगा. डायरेक्ट देखा ना हमने कि डायरेक्ट से डायरेक्ट क्या है, हमने बिल्कुल 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 ज्यों का त्यों रखा है, बिल्कुल जैसा का तैसा रखा है. ठीक है. आई होप ये जो तीनों रूल हमने डिस्कस किए कि अगर रिपोर्टेड वर्ब क्या है, पास्ट में है, तो क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मीन्स पास्ट में चेंज होगा. पहला रूल था. सेकेंड रूल क्या था कि अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होगा. ओके, नहीं होगा, प्रेजेंट में ही रहेगा तो फ्यूचर में ही रहेगा, चेंज नहीं होगा. एंड थर्ड क्या था हमारा, थर्ड ये था कि अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है, जनरल कुछ है कि कंटीन्यूअस हैबिट है, तो वो भी क्या होगा, नॉट चेंज, इट विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन अनचेंज. सो I think all the three rules are very clear, very much clear to each and every one of you, right? Now we have to just look at some of the words जो हमें हमेशा याद करने होते हैं कि अगर वो वर्ड्स उसका मतलब अगर नाउ है तो देन आएगा, है ना. तो वो वर्ड्स हम एक बार सीरीज में देख लेते हैं, कितने वर्ड्स हैं तो बहुत सारे, लेकिन हम कुछ वर्ड्स देख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. ओके, नाउ वी आर लुकिंग इनटू सम वर्ड्स. ओके, देखिए डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच, राइट. देखिए डायरेक्ट स्पीच में कभी भी ये शब्द आए तो हमें क्या यूज करना है, आंख बंद करके ये यूज करना है. कैसे, नाउ, अब नाउ मतलब अभी, इस वक्त, लेकिन जब भी हम चेंज करते हैं तो उस वक्त नहीं होता ना, वो पास में चेंज हो जाता है. ठीक है, अगर वो पास में हो तो देन, हेयर, देयर, हेयर आफ्टर, देयर आफ्टर, दिस जो सामने में है, लेकिन फिर तो जब हम किसी और से बात करेंगे वो सामने में थोड़ी रहेगा, वो तो उसके सामने में था, स्पीकर के सामने, अब तो वो कहीं और है. तो दैट, these, यहाँ पे 3-4, हाँ, these boys are making noise ना, these copies are useful, है ना. so अब those copies were useful, so those, ago, before, today, that day, tonight, that night, yesterday, that day, the previous day, tomorrow, the next day, the following day. so these are some of the words. देखिए ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन these are some of the words जो अगर ऐसे डायरेक्ट स्पीच में आए तो जब भी हम कन्वर्जन करें इनडायरेक्ट में, हमें क्या करना है, हम डायरेक्टली आंख बंद करके इसे लिख देना है और वो क्या होगा, 102% करेक्ट. ठीक है, ये थे हमारे कुछ वर्ड्स. तो आई होप जो भी हमने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीच क्या होता है, स्पीच में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, हम कैसे अपने आइडियाज को शेयर करते हैं, कम्युनिकेशन क्या होते हैं, सेंडर कौन होता है, रिसीवर कौन होता है, एंड रिसिपिएंट कौन होता है. तो हमने जो भी डिस्कस किया, आई होप इट इज वेरी क्लियर. ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और हम जो नेक्स्ट टॉपिक है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. टिल देन बाय बाय एंड गो विद द स्माइली फेस. ओके, चलो बाय.